भाई सुंदर और मेरे सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। माता पिता पत्नी पुत्र बंधु बांधव कुटुंबी जन स्वजन परिजन संपूर्ण संसार राज सुख पद प्रतिष्ठा सत्ता लोक और विधि लोक सब सरलतया मिल जाते हैं, पर भगवान की कथा और सत्पुरुषों का दर्शन ये अत्यंत दुर्लभ है। संपूर्ण पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 7 अरब के करीब है। अब विचार करें, ये सब के सब भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं क्या? सब कथा ही कह रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? इन 7 अरबों में भी, 7 करोड़ों में भी, 7 लाखों में भी कुछ कुछ लोग होंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। जो देवायो पर बेटी उठो, निह 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 हेबो हेबो भाजो भाजो भाजो, उठो उठो। और इसी में हम संसार में अपने जीवन को खपा रहे हैं। और भक्ति मनुष्य जन्म में होती है। अब भैंसों को और कोई कुंभ लग रहा हरिद्वार जा तू नया भैंस नहाएगा? नहाएगी? सुअर को कहा जाए एकादशी का व्रत रखो, कल एकादशी का व्रत है, उससे संभव है क्या? नहीं है। इसलिए परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है मनुष्य जीवन। तो अब सीधे सीधे अविलंब चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में। देव कथु ज्योतिर्लिंगों कथा है गया मैंने सकड़ हगौना हरी हरी नहीं। चलिए फिर दोबारा मेरी पूज्य माताएं बहनें बैठी है, पहले से ही प्रारंभ कर देता हूँ सार सार में पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। और यहाँ शिव महापुराणकार वर्णन करते हैं, जिन्हें शिव महापुराण की कथा का सुनने का सौभाग्य नहीं मिला है, यदि वह 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सप्रेम सादर श्रवण करे तो संपूर्ण शिव महापुराण को सुनने का फल उसको सहजतया सरलतया प्राप्त हो जाता है। आइए मेरे साथ सभी लोग। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे पुराणेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुस्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। भगवान शिव के 12 स्थान मुख्य हैं, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। भक्तगण भक्ति श्रद्धा से नित्य प्रति इस स्तोत्र का पाठ करें तो भगवान शिव की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रथम सौराष्ट्र सोमनाथ च, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र तट पर पड़ता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव पर कृपा तीर्थी कर आपने सुना था, ससुर जी का श्राप लग गया था, चंद्र को कोढ़ हो गया था, शरीर गलने लगा था, उनका शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। ये कथा आप सुन चुके हैं। दक्ष ने 27 कन्याएं चंद्रदेव को ब्याही, लेकिन चंद्रदेव ने उन 27 कन्याओं से विवाह करने के बाद केवल चौथी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी उसी को पुत्री समझा, अन्य का तिरस्कार और उपेक्षा की। तो वो दुखी होकर के चंद्रदेव की जो पत्नियां हैं अपने पिता के घर चली गई, दक्ष के घर, और रोते बिलखते
अपना दुख सुनाया, पिताजी आपने हम 27 का विवाह पतिदेव से किया चंद्रदेव के साथ, लेकिन वो सदा हमारा ध्यान नहीं करते। हमको पत्नी मानते ही नहीं, हमारे सुख दुख का कोई चिंतन नहीं करते, केवल रोहिणी को ही अपनी पत्नी मानते हैं। हम दुखी होकर के अब आपके पास आई हैं। अपनी पुत्रियों के दुख को सुना पिता ने, चंद्रदेव जवाई जी को जाकर के समझाया, जवाई जी 27 कन्याएं आपकी पत्नियां हैं, केवल एक के प्रति ही आपका प्रेम है, अन्य की आप उपेक्षा और तिरस्कार करते हो। आपसे मेरी प्रार्थना है इन 27 की 27 का ध्यान रखिए। ससुर जी ने भली भांति समझाया, लेकिन चंद्रदेव के स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ। तो ससुर जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, तुम जाओ, क्षय हो जाओ, तुम्हारा शरीर सड़ जाए, गल जाए, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो ससुर जी का श्राप चंद्रदेव को लगा। और यहाँ मैंने कल भी चर्चा की थी, चंद्रदेव शरीर से अब दुखी हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लगी। गुरुदेव बृहस्पति के मार्गदर्शन पर इस असाध्य रोग से निवृत्त होने के लिए उन्होंने भगवान शंभु का प्रभा समुद्र तट पर पूजन किया। भगवान शंभु के पार्थिव लिंग बना करके उन्हें संतुष्ट और प्रसन्न किया। सज्जनों, चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शंभु समुद्र तट पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सारे दुख और रोगों को दूर कर दिया। प्रसन्न होकर के चंद्र से पूछा, और क्या चाहते हो? कहा, प्रभु आप सदा सर्वदा के लिए यहाँ निवास करें। तो चंद्रदेव पर प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने वरदान दिया, और वहां ये भगवान शंकर